बिहार एक ऐसा राज्य जहां राजनीति, अपराध और पुलिस की कार्रवाई अक्सर सुर्खियों में रहती है। और जब बात इनकाउंटर की हो तो चर्चा सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे देश में फैल जाती है। और एक बार फिर बिहार की धरतियों पर गोलियों की आवाज गूंजी है। इस बार मामला पटना के मसौड़ी का है, जहां पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच आमना सामना हुआ। सुबह का वक्त था, 4 बजे के आसपास का सन्नाटा, और उसी सन्नाटे को चीरती पुलिस की गाड़ी और भागता हुआ एक नामी बदमाश, नाम परमानंद यादव। आज की इस कहानी में सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं, बल्कि अपराध की पूरी पृष्ठभूमि है, पुलिस की रणनीति है और वह संदेश है जो बिहार पुलिस देना चाहती है। तो आपको शुरू से पूरा मामला बताती हूं। देखिए, बिहार में पिछले कुछ समय से पुलिस लगातार आक्रामक मोड में दिख रही है। संगठित अपराध, गैंगवार और अंतरराज्यीय गिरोहों पर शिकंजा कसने की रणनीति साफ नजर आ रही है। इसी कड़ी में पटना के मसौड़ी इलाके में जो हुआ, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि अब भागने वालों के लिए रास्ता आसान नहीं। बताया जा रहा है कि परमानंद यादव झारखंड के लातेहार जिले का रहने वाला था, और नाम सुनते ही अंदाजा लग जाता है कि यह कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। परमानंद यादव पर हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट जैसे करीब 2 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। यही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि विदेश यात्रा भी कर चुका है। यानी अपराध की दुनिया में उसका नेटवर्क सिर्फ बिहार या झारखंड तक सीमित नहीं था। बुधवार की रात पुलिस ने कुछ अपराधियों को पकड़ा था। इस दौरान परमानंद यादव पुलिस की पकड़ से निकलकर बाइक से फरार हो गया। पुलिस के लिए एक चुनौती थी, एक चैलेंज था, क्योंकि सामने एक शातिर अपराधी था जिसे अगर उसी वक्त नहीं रोका जाता तो वह बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। जैसे ही यह सूचना मिली कि एक अपराधी बाइक से भागने में सफल हो गया, वह जहानाबाद की ओर बढ़ रहा है, तुरंत मसौड़ी थाना को अलर्ट किया गया। यहीं से शुरू होती है इनकाउंटर की कहानी। मसौड़ी थाना की पुलिस ने बिना वक्त गवाए लोकेशन पर चेकिंग शुरू की। सड़कें घेर दी गई, संदिग्ध वाहनों पर नजर रखी जाने लगी। सुबह का वक्त था, सड़कों पर ज्यादा हलचल नहीं थी, लेकिन पुलिस की नजरें पूरी तरह चौकन्नी थी। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से तेज रफ्तार में आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को शक हुआ और उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन अपराधी ने रुकने के बजाय और तेज भागने की कोशिश की। इसी भागदौड़ में उसकी बाइक असंतुलित होकर गिर गई। यहीं से हालात अचानक बदल गए। बाइक से गिरते ही परमानंद यादव ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। अब यह सिर्फ पीछा नहीं था, बल्कि पुलिस की जान पर भी बन गई थी। पुलिस ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में, यानी कि आत्मरक्षा में, जवाबी कार्रवाई की। कुछ ही सेकंड में हालात पूरी तरह तनावपूर्ण हो गए। जवाबी फायरिंग में एक गोली परमानंद यादव के पैर पर जा लगी। गोली लगते ही वह वहीं गिर पड़ा और इनकाउंटर खत्म हो गया। घायल अपराधी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मौके से उसका हथियार भी बरामद किया है। वहीं एफएसएल की टीम को बुलाया गया, जो पूरे घटना स्थल की जांच कर रही है। हर सबूत को वैज्ञानिक तरीके से इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया मजबूत हो सके। इस पूरे मामले पर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने मीडिया से बताया कि यह मुठभेड़ सुबह करीब 4:30 बजे हुई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस की ओर से फायरिंग आत्म रक्षा में की गई। वहीं परिचय कुमार के मुताबिक पकड़े गए अपराधियों में से एक अपराधी भागने में सफल हुआ, जिसकी सूचना तुरंत मसौड़ी थाना को दी गई। पुलिस ने रणनीतिक तरीके से घेराबंदी की, और जब संदिग्ध को रोकने की कोशिश की गई तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। ऐसे में पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। अब इस मामले पर बयानबाजियां हो रही है। सिटी एसपी ने यह भी बताया कि घायल अपराधी का नाम परमानंद यादव है, जो झारखंड के लातेहार जिले का रहने वाला है। शुरुआती जांच में सामने आया कि उसका संबंध राहुल सिंह गैंग से रहा है, और इस गैंग के तार देश के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि यह इनकाउंटर सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं रह जाती। यह मामला सीधे सीधे अंतरराज्यीय और संगठित अपराध से जुड़ता है।
बिहार पुलिस अब सिर्फ अपने राज्य के अपराधियों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उन नेटवर्क्स को भी तोड़ना चाहती है जिनके तार दूसरे राज्यों और विदेशों तक फैले हुए हैं। परमानंद यादव के आपराधिक इतिहास पर नजर डाले तो तस्वीर और साफ हो जाती है। हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी जैसे संगीन अपराधों में उसका नाम बार बार सामने आया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि विदेश यात्रा के दौरान उसके संपर्क किन किन लोगों से बने और क्या वहां से भी किसी तरह की आपराधिक साजिश रची जा रही थी। इस एनकाउंटर के बाद बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे पुलिस की सख्त कार्रवाई बता रहे हैं, तो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो जाते हैं कि पुलिस पर ही गोली चला दे। लेकिन एक बात साफ है कि बिहार पुलिस अब नरमी के मूड में नहीं दिख रही है। लगातार हो रहे इनकाउंटर और बड़ी गिरफ्तारियां ये संकेत दे रही है कि संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई तेज हो चुकी है। इस पूरे मामले पर पुलिस का भी बयान आया। मसौढ़ी इनकाउंटर ने यह भी दिखा दिया कि अब पुलिस सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर जरूरत पड़े, नीड हो, तो सख्त कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगी। यह कार्रवाई उन अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश है जो ये सोचते हैं कि ये कानून से वो ऊपर है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आज सुबह सुबह यहाँ पुलिस के साथ एक अपराध का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में उससे पहले गोली लगी है। घटनाक्रम पूरी तरह इस प्रकार है कि कुछ अपराधकर्मी बेऊर थाना के द्वारा पकड़े गए। उसमें से एक अपराधकर्मी जहानाबाद की ओर भागने लगा। इस बात की सूचना बेऊर के द्वारा मसौढ़ी थाने को दी गई। सूचना मिलने के उपरांत मसौढ़ी ने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे वाहन चेकिंग लगाए। वाहन चेकिंग के दौरान करीब 4 से 4:30 के बीच में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से पुलिस के रोकने के बावजूद वो निकलने लगा। इसी बीच में उसका पीछा किया गया तो वो बाइक से गिर गया। गिरने के उपरांत वो हथियार निकाल कर पुलिस पर फायरिंग करने लगा। आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। इसमें उसे एक गोली पैर में लगी। उसके उपरांत उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उक्त अपराधकर्मी का नाम परमानंद यादव ये पता चला है। यह लातेहार झारखंड का रहने वाला है। यह इसके विरुद्ध 17-18 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें हत्या, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट तमाम प्रकार के कांड है। इसका संबंध राहुल सिंह गिरोह से बताया जा रहा है और यह भी पता चल रहा है कि राहुल सिंह गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी संबंधित है। यह अपराधकर्मी अभी तक जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई उसके हिसाब से विदेश यात्रा भी कर चुका है। एक बहुत बड़े नेक्सस से इसका संबंध प्रतीत होता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है।